नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 905 905। आज आपको मैंने महाभारत के जितने किरदार हैं, मैंने पहले कई बार कहा कि साहित्यिक दृष्टि से हमारे पास दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो मैंने इनमें से कहीं न कभी कुछ न कुछ चीज़ें उठा लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, और जन जागरण के तौर पर कि भाई जन को भी वो बात पहुँचे, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो आज मैं महाभारत की आपसे चर्चा करूँगा। महाभारत में आज मैं 3 किरदारों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य जी हैं, गुरुदेव हैं उनके कुरुवंश में, और उनके जो क्लास में जो कक्षा में बैठने वाले हैं दुर्योधन और कौरव पांडव युधिष्ठिर। तो आज युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रोणाचार्य की एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। बात बहुत छोटी सी कि बुरा व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति। वैसे एक बात है, एक दोहे में हमने पहले भी पढ़ा है कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुस्सा न कोई। ये भी हमने पढ़ लिया है। जितना पढ़ेंगे, जितने गोते लगाएंगे, जितनी गहराई तक जाएंगे, कहते हैं उतने अच्छे मोती मिलते हैं। हम लोग कहाँ लगा पाते हैं गहराई में गोते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो पता लगा, अब द्रोणाचार्य जी ने देखा कक्षा में कि अब ये राजकुमार बड़े हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी कुछ परीक्षा, क्योंकि इन्होंने आगे जाकर के जनहित में, एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य को चलाने में, प्रबंधन में इन्होंने काम लेना है, जनता से मिलना है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं इनकी थोड़ी सी परीक्षा ले लेते। तो उन्होंने सोचा दुर्योधन को और युधिष्ठिर को बुलाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया। तो दुर्योधन जब गया तो उनसे कहा, बालक आप जाइए और जा करके एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाइए, एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाइए, और कुछ समय सीमा उनको दे दी। और दुर्योधन जी प्रस्थान कर गए अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए। उसके जाने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा, आप समय सीमा उनको भी तय कर दी और एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाइए। दोनों को अलग अलग कॉन्ट्रेरी वर्क दे दिया इन्होंने। अब दुर्योधन भी चला गया और युधिष्ठिर भी चला गया। सारे दिन लड़खड़ घूमते रहे, और कभी इधर कभी उधर घूमते घामते गए। शाम को भटकते सांस फूलते हुए दुर्योधन वापस आया सब, क्योंकि दुर्योधन को ही पहले भेजा था। और गुरुदेव नहीं मिला कोई भी, इस दुनिया में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। जो भी गया उसमें कोई न खराबी थी। मेरी नज़र में ये संसार बिल्कुल बेकार है, कोई भी मुझे अच्छा नहीं मिला। स्पष्ट बता देता हूँ, कोई यहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा जी द्रोणाचार्य जी चुप हुए, बोला ठीक है बालक, जाओ रिलैक्स करो, नाश्ता पानी करो, आराम करो। उसके बाद थोड़ी देर में लड़खड़ करते हुए युधिष्ठिर भी आ गए। युधिष्ठिर को कौन सा काम दिया था? भला आदमी ढूंढ के लाने के लिए। जब युधिष्ठिर जी के पास द्रोणाचार्य बोले, हाँ जी क्या रहा, मिला कोई? बोला सर अच्छा आदमी ढूंढने के लिए मिला, कहा आपने, लेकिन नहीं, मुझसे बुरा आदमी ढूंढने के लिए कहा था आपने, तो मुझे तो कोई आदमी बुरा मिला ही नहीं। आप देखिए, उसको कोई भला नहीं मिला और इसको कोई बुरा नहीं मिला। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला जी जरूर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे कोई बुरा। मैंने लोगों से पूछा, इधर उधर दौड़ भाग किया, कई लोगों को मिला। मैंने कहा यार कोई बुरा आदमी बताओ। कई लोगों ने मुझे बुरे आदमी बताए। मैं उसके पास गया देखने, क्या देखा उसको बुराई? बोला कोई बुराई नहीं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा हर व्यक्ति में मुझे, जिसको भी इन्होंने बुरा बताया था समाज वालों ने, उसमें भी मुझे कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई। इसलिए महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके दिव्य कार्य को नहीं कर पाया। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो मेरी दृष्टि में बुरा हो।
मैं ये काम मैं नहीं कर पाया। अब मंथन करके मैंने वो जो दोहे की आपसे बात कही, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। खैर गुरुजी ने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना मंतव्य बना लिया कि कैसे ये लोग हैं। अर्थ क्या निकला आज की इस जनजागृति का, इस संसार में अच्छा बुरा एक सम्मिश्रण है कि हर आदमी में जो युधिष्ठिर की जो बात थी कि उन्होंने कहा जी मुझे बुरा नहीं मिला, वो कहने लगे कि जो भी बुरा था, यानी इस संसार में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण हैं, थोड़े अवगुण हैं। गुणों को परिष्कृत करने से जो है मनुष्य अच्छे मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। धन्यवाद, नमस्कार।